Akram Ali left an amount of rupees 3,40,000 to be divided between his two sons, aged 10 years and 12 years, such that the both of them would get an equal amount when they each attain 18 years age. What is the share of elder brother if the whole amount was invested at 10% सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, तो सिंपली बोल रहा है कि उसके पास इतने रुपए हैं और 2 साल के बच्चे हैं उसके पास, एक 10 साल का एक 12 साल का है। जब वो 18 को हो जाएगा ना, दोनों को इक्वल अमाउंट में बांट दिया जाएगा और 10% की रेट पे टोटल अमाउंट को उसने इंटरेस्ट रेट पे दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट से उसके पास 2 सन है उसके, एक्स एंड वाई। तो जो इसको मैं मान लेता हूँ P1 दिया उसने, तो P1 इंटू रेट कितनी थी 10% के हिसाब से। अब ये कितने साल के लिए मतलब इंटरेस्ट मिलेगा इसको, ये देखो यहाँ पर अगर ये 10 साल का है ना तो 18 में पहुँचने के लिए 8 साल का लगेगा उसको, तो इंटू 8। ठीक है, ऐसे इसको मान लेते हैं। लेट से P2 इसको दिया, P2 प्लस P2 इंटू 10% की रेट से, और कितने साल के लिए दिया? 12 साल का तो है, 6 साल के लिए हो जाएगा, तो 6 साल के लिए। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 100p प्लस में ये हुआ 80p P1 अपॉन में 100, और यहाँ से 100p2 प्लस 60p2 अपॉन में 100, तो 100 से 100 गए यहाँ पर, तो ये हुआ 180p1 और ये हुआ 160p2। तो P1 यहाँ से कट रहा है, ये काटते हैं, ये हुआ 9, ये हुआ 8, तो P1 इज़ टू P2, ये 9 और ये 8। तो P1 अपॉन P2 का रेशियो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये कितना आएगा? ये आएगा 8/9। ठीक है, तो मतलब P1 को 8 मिलेगा तो 9 को कितना मिलेगा? P2 को कितना मिलेगा? 9। तो जो टोटल सम है ना 9 + 8, 9 + 8 ये हुआ 17। तो 17 की अमाउंट मेरे को गिवन है कितना? 34,000। 34 नहीं है, 3,40,000 है। ठीक है, तो ये है 3,40,000। तो 17 दूनी 34, तो 20,000 एक यूनिट की वैल्यू हुई। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 20,000 हुई, तो ग्रेटर अमाउंट हमें निकालना है। तो बड़ा वाला कौन सा है? P2। तो P2 के लिए क्या है? 9। तो 9 इंटू 20,000, तो ये हुआ 18 के समथिंग आएगा। तो ये आएगा D, ऑप्शन D मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ।